नीति शास्त्रों में लिखा है कि मूर्खों का समय झगड़े करने में जाता है, या तो नींद करने में जाता है, सो जाते हैं, या तो व्यसन करने में जाता है। राजा के 3 बेटे थे, सोचा कि 3 में से किसको राजगद्दी सौंपूं। तीनों बेटों को बुलाया और 100-100 रुपए दिए। कहा कि ये 100 रुपए से तुम अपने महल में कुछ भी सामान लेके भर दो, देखूंगा क्या भरते हो सामान। एक बेटे ने सोचा कि 100 रुपए में तो क्या आएगा, वो जाके सो गया। 100 रुपए से क्या मिलेगा, सो जाओ। दूसरे बेटे ने सोचा कि 100 रुपए से तो कौन सी चीज़ आएगी सस्ती जिससे महल को भर दूं, पूरा महल भरना है। तो म्यूनसिपलिटी वालों के पास गया और कचरा जो पड़ा था पूरे नगर का, वो गाड़ी में भरवा के अपने महल में ढेर करा दिया, तो हो गई बदबू। तीसरे बेटे ने भी 100 रुपए से कुछ लाकर भर दिया। राजा जांच करने निकले, देखा पहला बेटा सो रहा है। अरे क्यों सो रहा है? बोले आपने 100 रुपए दिए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे तू तो पागल है, क्या नहीं हो सकता, तू अधिकारी नहीं है। दूसरे बेटे के पास जाने लगे तो उसके महल के पास से ही बदबू आ रही थी, वो अंदर गए ही नहीं, बाहर से ही जाने लगे। तो उस बेटे ने आवाज़ दी, पिताजी पिताजी आओ, देखो मैं ही अधिकारी हूँ, मैंने देखो पूरा महल भर दिया है 100 रुपए से। क्या भरा के कचरा भरा है, और तू भी अधिकारी नहीं है। तीसरे बेटे के पास गए तो वहाँ अंदर कोई चीज़ तो नहीं दिख रही थी, पर रोशनी बहुत थी। तो उस बेटे ने कहा, पिताजी आपने 100 रुपए दिए तो मैंने सोचा क्या भरूं। वो दिए मंगाए और घी मंगाया और रुई मंगाई, दिए जला दिए, पूरे महल में प्रकाश प्रकाश हो गया। मैंने महल को प्रकाश से भर दिया है। राजा प्रसन्न हुए कि शाबाश है, तू अधिकारी है, प्रकाश किया तूने। तो एक प्रकार के लोग वे होते हैं जो अपना जीवन आलस्य, प्रमाद, खाना पीना उसमें पूरा कर देते हैं। दूसरे वे होते हैं जो अपने दिमाग को दुनिया की गंदी बातों से, फिल्मों की, एक्टरों की, क्रिकेटरों की, इसकी उसकी बातों से दिमाग में कचरा ही भरते हैं एक प्रकार का, तो वो भी अधिकारी नहीं है बेचारे। और तीसरे वे होते हैं जो अपने अंदर प्रकाश करते हैं, अंधेरा दूर करते हैं। तो शिविर में आना, सत्संग में बैठना, सुनना, ये अपने अंदर प्रकाश करना है। अंधेरे में कोई चलेगा तो ठोकर खाएगा, प्रकाश होगा तो ठोकरों से बचेगा। कोरा कागज है, कोरे कागज पर क्या लिखना ये हम पर निर्भर है। ठीक है ना विद्यार्थी? हाँ, कोरे कागज पे क्या लिखना ये हम पर निर्भर है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, गाली भी लिख सकते हैं और गीत भी लिख सकते हैं, भजन भी लिख सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम अपने दिल में शांति और खुशी के फूल खिलाएं, मोक्ष का दिया जलाएं, या तो अशांति पैदा करें बेकार की बातें सोचकर। ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपने को मिटा दें, चाहें तो अपने को बना लें, चाहे तो गिरकर मिट्टी में कीचड़ बन जाएं, चाहे तो कमल के फूल की तरह खिल जाएं। है ना, कीचड़ में कमल का फूल खिल जाता है। चाहे तो गिरे, चाहे तो उठे, ये हमारे हाथ में है। इस प्रकार अगर शिविरों में आएं और जो गुरुमुख से सुनते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वो नियम से करें, तो आजकल जो विद्यार्थियों को चिंता होती है, बोर्ड की एग्ज़ाम है, +2 के एग्ज़ाम है, ये है, तो वो चिंता नहीं होगी। किसी लेखक का कोई लेख पढ़ने से चिंता मिटती नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की नहीं मिटी बेचारे की, तो दूसरे की क्या मिटाएगा। जो तैरना नहीं जानता वो दूसरे को तैरना सिखा सकता है? बोलो विद्यार्थी,
नहीं सिखा सकता। उसको खुद को नहीं आता, वो दूसरे को क्या सिखाएगा? वो खुद चिंताओं से और तनावों से मुक्त नहीं हुआ, वो खुद बेचारा त्रस्त है और तनावग्रस्त है, तो हमको तनाव मुक्त कैसे करेगा? जीवन रसायन पुस्तक कोई पढ़े ना विद्यार्थी बार बार, तो वो मानसिक तनाव से मुक्त रह सकता है और उसकी परीक्षाएं अच्छी जाएगी, अच्छे नंबरों से पास होगा। किसी ऐसे वैसे लेखक का लेख पढ़कर कोई दुखों से चिंताओं से छूट नहीं सकता है। एक लेखक था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, पर फिर भी वो भीख मांग रहा था। तो किसी ने पूछा, आप आदमी तो अच्छे लगते हो, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? बोले, मैं लेखक हूँ। अच्छा, आप लेखक हैं? बोले, हाँ। कौन सी किताब लिखी आपने? बोले, पैसा कमाने के 100 उपाय। और आप भीख मांग रहे हो? किताब बिकी नहीं क्या? बोले, बिकी ना। तो फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं? बोले, उसमें एक उपाय ये भी है। फालतू लेखकों की या इधर उधर की बातें पढ़ने से अपना काम नहीं बनता है। ये तो तत्वज्ञानी गुरु की वाणी पढ़ने से, जैसे बाल संस्कार नाम की पुस्तक है, तो एक 8 साल के बच्चे ने पढ़ी, अपने पिताजी से पान मसाला खाना छुड़ा दिया। ऐसा वो बच्चा 8 साल का, केवल पुस्तक पढ़ी वो बाल संस्कार, कैसा बच्चा हो गया। छोटे ने विचारों में बड़प्पन लाकर उम्र से बड़े वाले को सुधार दिया। कोरे कैनवास पर चित्रकार जैसा चित्र उभारना चाहे उभार सकेगा। जानकार होगा तो सही बनाएगा, जानकार नहीं होगा तो ऐसा बनाएगा कि कलर भी खराब होगा, समय भी खराब होगा और वो बोर्ड भी खराब हो जाएगा। ऐसे ही जो जान लेता है, जो समझ लेता है गुरु चरणों में बैठकर, वो अपने जीवन का चित्र बहुत बढ़िया बनाता है, अपने जीवन की शैली बहुत अच्छी बनाता है। प्रभात सिंह नाम का एक जवान लड़का, उसको आवारा लड़कों की दोस्ती से गंदी आदतें पड़ गई थी। उसकी जो बड़ी बहन थी, उसने दीक्षा ली हुई थी और वो रोज जप करती, जप करके पंचामृत पुस्तक है ना अपनी, आपके भी कईयों के पास है, उसका वो पाठ करती थी। एक दिन उस लड़के ने कहा कि मैं भी पढ़ूं, मैंने दीक्षा तो नहीं ली है, पढ़ सकता हूं। बोले, जरूर पढ़ो। और प्रभात भाई ने पढ़ी पंचामृत पुस्तक, ऐसा उसको रस लगा कि वो रोज पढ़ने लगा। और उसी ने चिट्ठी लिखकर भेजी कि मेरे में कई बुरी आदतें थी, पर पंचामृत पढ़ने से छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। पहले तो सोचते ना मेरे में से ये आदत छूट जाए, ये गंदी आदत जाए, और छोड़नी नहीं पड़ी, अपने आप छूट गई। और अच्छी आदतें जो सत्संग में हम बापूजी सुनाते हैं, वो आदत पड़ गई। और अभी तो दीक्षा नहीं ली तो भी उसको बहुत फायदा हो रहा है। शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला, वो पत्थर में से जैसी मूर्ति बनाना चाहेगा बना लेगा। चाहे तो राम जी की मूर्ति बनाए, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाए, शिव जी की बनाए, हनुमान जी की बनाए, चाहे तो फिर कोई ऐसी वैसी भी मूर्ति बना ले। ये शिल्पकार के हाथ की बात है, चित्रकार के हाथ में जैसा चित्र बनाए। वर्णमाला तो निष्पक्ष है, निरपेक्ष है, पर जो उससे लिखना चाहो, गीता के श्लोक लिखो, या तो कई एक दूसरे को गंदी बातें भी चिट्ठी में लिख कर भेजते हैं। हम आपको प्रेम करते हैं, प्रेम करता है कि धोखा करता है? आप और हम सदैव ये बात याद रखें कि हमको प्रेम एकमात्र भगवान कर सकते हैं और भगवान को पाए हुए गुरु कर सकते हैं। बाकी बातें होती हैं। आपने कभी देखा है गन्ने का रस बेचने वाले को? हाँ, वो क्या करते हैं, सुबह आते हैं, उनका जो रस निकालने का मशीन होता है ना, उसको पानी से धोते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं और उसके आगे अगरबत्ती घुमाते हैं। जहाँ गन्ना काट के रखा है वहाँ भी अगरबत्ती घुमाते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्राहक आता है, उसको रस निकाल के देते हैं,
पैसा अपनी जेब में डालते हैं, रस ग्राहक को देते हैं, और रस निकलने के बाद गन्ने का जो अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में डाल देते हैं। पहले तो उसकी पूजा कर रहे थे, उसके आगे अगरबत्ती कर रहे थे, पर अब उसको कचरा पेटी में डाल देते हैं। क्यों? कि उसमें से रस निकल गया। अब उसके आगे अगरबत्ती कौन करेगा? रस था तब तक अगरबत्ती करते थे, अब कौन करेगा? तो ऐसे संसार में है, कोई योग्यता है, प्रतिष्ठा है, कुछ है तो लोग वाह वाह करते हैं, फिर कौन करे? इससे तो अभी जो योग्यता है हम उसको और आगे बढ़ाएं, उसका सदुपयोग करें। तो बुद्धिमानों का समय सत्संग में, भक्ति में, ध्यान में, सेवा में जाता है, और मूर्खों का समय झगड़े करने में जाता है। एक आदमी गरीब था, किराने की दुकान पर गया, बोले भाई साहब मेरे घर पे कुछ खाने पीने को नहीं है, आपके पास तो किराने की दुकान है, आप थोड़ा सामान मेरे को उधार दे दो, मैं पैसे थोड़े दिन बाद सुविधा होगी तो दे जाऊंगा। दुकानदार धर्मात्मा आदमी था, आटा, दाल, चावल, गुड़, थोड़े मसाले दे दिया सामान। पर दुकानदार ने कहा देखो भाई साहब, अपने नगर में सरगस वाले आए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये सीधा सामान बेचकर तुम सरगस देखने चले जाओ उससे पैसे रोकड़ी करके। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, सरगस देखने के लिए मैंने पैसे अलग संभाल के रखे हैं। अब देखो कैसा आदमी है, सरगस देखने के लिए तो रुपए अलग से रखे हैं, पर सीधा सामान उधार मांग रहा है। ऐसे दुनिया में लोग होते हैं, बेकार के कामों में तो टाइम खूब खराब करते हैं, पर अच्छे काम के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे लोग अपनी उन्नति नहीं कर सकते, वो अवनति के शिकार होते हैं। देखो धरती वही की वही है, पर इसी धरती पर कोई बुद्ध भी बन जाते हैं तो कोई बुद्धू भी रह जाते हैं। कहाँ तो सिद्धार्थ और कहाँ बुद्ध बन गए। पहले तो वो बालक थे, बाप उनको राजा बनाना चाहते थे, पर अपने बाप को कहा पिताजी मेरी 4 बातें पूरी हो तो मैं राजा बनने को तैयार हूं। तो बाप ने कहा बेटे कौन सी 4 बातें? हम जरूर पूरी करेंगे, बताओ। तब वो बोले कि पहली बात ये कि मेरे शरीर को कभी बुढ़ापा ना आए। अब आप बताओ क्या ये हो सकता है क्या? शरीर बूढ़ा नहीं होगा? होगा। दूसरी बात पिताजी मेरी ये पूरी हो कि कोई मेरा शत्रु ना हो। अब ये भी नहीं हो सकता। तीसरी बात ये कि मेरे शरीर में कभी बीमारी ना आए, और चौथी बात कि मैं कभी मरूं नहीं। अब बाप 4 में से एक भी बात पूरी कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो फिर उन्होंने कहा कि पिताजी जब आप मुझे मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते तो जो मृत्यु से, जन्म मरण से छुड़ा सकते हैं, मुझे ऐसे की शरण में जाना है बस। धरती पर संत भी कई हो गए और संतों के विरोधी भी कई हो गए। धरती तो वही की वही। महात्मा गांधी भी थे तो नथुराम गोडसे भी था। धरती वही की वही है। प्रहलाद थे तो हिरण्याकश्यपु भी वही था। तो ये हमारे हाथ की बात है। अब लोग बोले कि भाग्य में होगा तो होगा, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। नहीं, हम अपने भाग्य के निर्माता और भाग्य के लेखक स्वयं हैं। विद्यार्थी ध्यान से सुनना। एक कन्या ने चिट्ठी भेजी अहमदाबाद आश्रम में, मैंने पढ़ी। उसमें लिखा था कि मुझे दिल्ली से हमारे संबंधी ने आश्रम का साहित्य भेजा, और वो साहित्य मैंने पढ़ा। पढ़कर बड़ा आनंद आया। जो वचन थे वो वचन मेरे दिल को छू गए, क्योंकि वो वचन बापूजी के हृदय मंदिर को छूकर आए हुए वचन थे, हृदय की वाणी थी। बोले मेरे दिल को छू गए वो वचन, और मैंने उस दिन से होटलों में खाना छोड़ दिया, फिल्में देखती थी वो भी छोड़ दिया, गाने सुनती थी वो छोड़ दिया, बहुत देर तक टीवी के आगे बैठी रहती थी, पिक्चरें देखती थी वो छोड़ दिया।
यहाँ तक कि धार्मिक सीरियल देखना भी छोड़ दिया, मौन रखना शुरू कर दिया। आजकल के जवान फोन रखना शुरू करते हैं। मौन रखना शुरू करे तो कल्याण हो जाए, और फोन रखना, फोन भी तरह तरह के, जिससे अपने मस्तिष्क को नुकसान हो, याद शक्ति को घाटा पहुंचे, ऐसे फ़ोन रखते हैं। रिसर्च करताओं ने रिसर्च की है कि मोबाइल कान पे रखकर बात करते हैं ना, उतनी देर ज्ञान तंतुओं पर कैसी बुरी असर पड़ती है। रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड आप हाथ में लेकर ऐसे पकड़ के खींचो, ढीला छोड़ो तो वो फिर अपनी मूल पोजीशन में आ जाएगा। पर आप सारा दिन उसको खींचो ढीला छोड़ो, खींचो ढीला छोड़ो तो टूट जाएगा, यहाँ किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही जो कान पे रख के बात करते हैं ना, उनके ज्ञान तंतु इस प्रकार वाइब्रेट होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे रबर बैंड काम का नहीं रहता, फिर ऐसे हो जाते हैं बेचारे। माँ बाप तो अच्छी स्कूल में दिला देते हैं एडमिशन, ऊपर से लगवा देते हैं ट्यूशन, पर बच्चे नहीं करते लेसन, खूब करते हैं फैशन। फैशन में तो रुचि होती है, लेसन में रुचि नहीं होती। बुद्धिमान बच्चे जो होते हैं उनकी रुचि होती है, वो भले 2 घंटे भी पढ़ाई करेंगे पर लगन से करेंगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो उस कन्या ने लिखा था कि मैंने वो साहित्य पढ़ा, वचन मेरे को दिल को छू गए और सारी बुरी आदतें छूट गई। और मैंने जब परीक्षाएं दी तो ऐसा रिजल्ट आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मुझे अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड मिल गया उसको। तो ये सत्संग के वचनों की, साहित्य की कैसी महिमा, और उसने वैसा कर लिया।